रिकॉर्डिंग ऑन है अब। और इसमें जो क्वेश्चन है मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हम ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि इस कोड को डिफरेंटली लिखा जा सकता है, यानी कि इम्प्रूव्ड फॉर्म में लिखा जा सकता है, नंबर 1। और नंबर 2, दूसरे नंबर पे क्या इसमें आपको कोई ड्रॉबैक नज़र आता है इस तरह अप्रोच में? तो कोई बच्चा हैंड रेज करे और बताए कि क्या मसला है। अदील आप बताइए क्या इशू है? लग रहा है कोई इशू कि नहीं? ठीक है ये सर देख रहा हूँ अभी। अच्छा बस देखें। सफीउल्लाह सर अभी देख रहा हूँ। देख रहे हो? माशाल्लाह। सुहेब ने हैंड रेज किया। जी सुहेब आप बताइए। सर एक तो आइडेंटिफिकेशन नहीं सही हुई भी राइट साइड वाले कोड में, और अगर हम स्पेसिंग इसमें यूज करें ना, जैसे इक्वल साइन के दरमियान स्पेस कर दें तो वो जरा इजीली रीडेबल हो जाएगा। ठीक है शाबाश। ये तो फॉर्मेटिंग का हो गया। ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम है। ये हमें अपने कोड को फॉर्मेटेड भी अच्छा करना चाहिए। अपार्ट ऑफ फॉर्मेट कोई और इशू? नहीं सर वो नहीं नजर आ रहा कोई। नजर नहीं आ रहा। 152 ने हैंड रेज किया है। सर मेरा ही है। भी अच्छा जी सर। सुहेब हाँ अनरेज कर दीजिए। अच्छा जी, और इसके अलावा अब्दुल आहद किधर है? देख रहा हूँ सर। माशाल्लाह, देखें, कोशिश करें ज़रा जल्दी से आइडेंटिफाई करें। असल में हमारे सबके कोड इसी तरह के अक्सर होते हैं, तो इसलिए हमें शायद ज़रा वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में मुश्किल हो जो है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखें इसके अंदर एक जो मेजर इशू है ना इस कोड में, मैंने अगेन बताया लॉजिकल और सिंटैक्स वाइज कोई इशू नहीं है। सुहेब ने एक पॉइंट रेज किया कि अगर इंडेंटेशन हो, ऑफ कोर्स कोडिंग स्टाइल आल्सो रिलेटेड विद इंडेंटेशन। बाकी आप वेरिएबल के नाम देखें, दे आर वेरी गुड। उसके जो फॉर्मेट है, चेक नेम है, दे आर वेरी क्लियर कि मैच आईडी है वो ये काम कर रहा है। सो वेरिएबल नेम्स में भी इतना कोई मसला नहीं है। ठीक है, मे बी समवन कैन इम्प्रूव इट लिटिल बिट, लेकिन ओवरऑल इट इज़ गुड कोड। तो अब इसमें इशू क्या है? इशू ये है कि देखें साइन इन का एक फंक्शन हमने बनाया, और ये आपको ये जो चीज़ मैं अभी बताने लगा हूँ ये आपको डिस्टिंग्विश करेगी फ्रॉम कोडर। एक सॉफ्ट जो कोडर होता है उससे टू वर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, ये दो चीज जो हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होते हैं वो एक्चुअली कोई चीज़ बनाते हैं तो वो इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। उसके कोड ज़्यादा बेहतर होता है, मेंटेनेबल होता है, एक्सटेंडेबल होता है। ये सारी चीज़ें हम बाद में नेक्स्ट कोर्सेज में आप पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप देखें साइन इन का फंक्शन है। साइन इन का फंक्शन क्या कर रहा है कि सिस्टम इनपुट कर रहा है चेक नेम को और चेक पास को। अच्छा, अब साइन इन का फंक्शन यहाँ पे चेक नेम और चेक पास वेरिएबल्स डिक्लेयर किए होंगे मेन मेथड में या कहीं पे ग्लोबली। ये दोनों वेरिएबल ग्लोबली डिक्लेयर्ड है। अच्छा, इसी तरह चेक पास का ग्लोबली वेरिएबल डिक्लेयर है। अब यहाँ पे ये फंक्शन कॉल करता है आउटपुट को। आउटपुट फंक्शन यहाँ पे आता है और यहाँ पे वो चेक करता है कि ये क्या एग्जिस्ट फॉल्स सेट करता है, और उसके बाद मैच आईडी को कॉल कर देता है। अच्छा, मैच आईडी यहाँ पे जाता है और यहाँ पे मैच आईडी यहाँ पे जो भी इनपुट होती है जो स्टोर यूजर नेम को, वो फाइल के अंदर एक लूप एग्जीक्यूट करता है और यहाँ पे चेक पासवर्ड को स्टोर चेक नेम के साथ कंपेयर करता है। तो अब देखें हो क्या रहा है। ये वाला जो फंक्शन है मैच आईडी, ये एक्चुअली ग्लोबल वेरिएबल्स को देख रहा है, और ग्लोबल वेरिएबल में कोई वैल्यू कोई पुट कर रहा है, वो कौन सा पुट कर रहा है, वो साइन इन देख रहा है, और इसके नतीजे में ये रिस्पॉन्स इसको रिटर्न कर रहा है। तो इवेंचुअली हो क्या रहा है कि हम जो मैच आईडी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है साइन इन के फंक्शन में। मैच आईडी उस वक्त तक ठीक काम नहीं करेगा जब तक साइन इन का फंक्शन कॉल नहीं होगा। यानी कि साइन इन फंक्शन और मैच आईडी के आपस में डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है।
तो ये जब भी हम कोड लिखते हैं तो हमारा इसको अगर हम इस डिपेंडेंसी को हम ट्रांसलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ हाई कपलिंग, हम कहते हैं कि दिस सॉफ्टवेयर इज हाईली कपल्ड, कि ये इसके ऊपर, इस फंक्शन की इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। तो हमारा हमेशा एक अच्छा कोड वो होता है जिसको हम ज़्यादा इंडिपेंडेंटली लिख सकें, यानी कि फंक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट हो। तो अब ये प्रॉब्लम थी जो अभी मैंने हाईलाइट किया। अब इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन कोई बच्चा शेयर करना चाहे तो वो बताए कि इसको अगर हम कोई सोल्यूशन इसका प्रोवाइड करना चाहे तो वो क्या हो सकता है। यानी कि ग्लोबल वेरिएबल्स को मिनिमम से मिनिमम यूज करें। जी CS13 आपने हैंड रेज किया। सर यूजर नेम और पासवर्ड को एज एन आर्गुमेंट पास कर दे मैच आईडी में। शाबाश, वेरी गुड। अच्छा बच्चों, एक इंडिपेंडेंट फंक्शन अगर हमने बनाना हो, हम चाहते हैं कि ये फंक्शन बाहर किसी पर डिपेंडेंट ना हो, तो फंक्शंस का एडवांटेज तब होता है जब हम फंक्शंस को कम्युनिकेट करते हैं थ्रू पैरामीटर्स। तो हम यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, मैच आईडी में 2 पैरामीटर पास कर देने चाहिए, एक यूजर नेम का और एक पासवर्ड का। अब जिसने इसको कॉल करना होगा उसको यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड करेगा और ये फंक्शन चेक करके बताएगा जो मुझे दिया गया यूजर नेम और पासवर्ड वो ठीक है कि नहीं है। अब मैच आईडी को इससे कोई सरोकार नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है कि वो इससे पहले साइन इन कॉल हो या नहीं, इसको साइन इन कॉल करे या इसको आउटपुट कॉल करे, इससे जो है कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हो क्या रहा है, साइन इन आउटपुट को कॉल कर रहा है और आउटपुट जो है मैच आईडी को कॉल कर रही है, तो ये बहुत ज्यादा जो है वो कपलिंग है। तो इस कपलिंग को कम करने का एक तरीका कार ये है कि फंक्शंस जो हैं वो किस तरह कम्युनिकेट करें थ्रू पैरामीटर्स। हम उनको पैरामीटर्स बताएं रेदर देन कि वो ग्लोबल वेरिएबल्स से कम्युनिकेट करने की बजाय वो पैरामीटर के थ्रू कम्युनिकेट करें। हाँ, काफी जगह ऐसी होंगी जहाँ पे आप ग्लोबल वेरिएबल से अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ पे आप अवॉइड कर सकते हैं, जहाँ पे फंक्शंस को इंडिपेंडेंट बनाया जा सकता है, वहाँ पे वो आप जरूर इंडिपेंडेंट फंक्शंस को बनाएं। तो इसका एक जो पॉसिबल सोल्यूशन है वो कुछ इस तरह का हो सकता है इसमें, कि हम जिस तरह अभी सफीउल्लाह ने कहा उसी तरह हम ये कर सकते हैं कि मैच आईडी को जो है वहाँ पे 2 पैरामीटर का डिक्लेयर कर लें और जब भी इस फंक्शन कॉल करें इसको हम मैच आईडी पास करें, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और काम किया मैंने, वो ये कि आप इस कोड में देखें कि ये आउटपुट है, साइन इन और आउटपुट कॉल कर रहा है इसको। देखें, आउटपुट और साइन इन दोनों फंक्शंस, साइन इन इसको कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, यानी कि और ना इससे कुछ इंफॉर्मेशन यूज कर रहा है। अगर कहीं पे भी आप इस तरह की फंक्शन बनाएं तो इसका कोई फायदा कोई नहीं है। वही काम आप इधर ही रख सकते हैं। फंक्शन हम तब बनाते हैं जब वो इंडिपेंडेंट कोई काम कर रहा हो। तो यानी कि अब ये वाला फंक्शन, इसको कोई हम इनपुट नहीं पास कर रहे जिसकी बेसिस में कोई काम करना है, ना ये हमें कुछ रिटर्न कर रहा है। तो ये अगर लाइंस आप इधर लिखते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम ये किया है कि मैंने इन दोनों फंक्शंस को मेरे को एक फंक्शन बना दिया और इस एक फंक्शन को आप मैच आईडी को जरूरत थी तो मैच आईडी को यहाँ पे कॉल भेजी है जो इंडिपेंडेंट फंक्शन है। अब मैच आईडी क्या करता है, फाइल स्ट्रीम ओपन करता है, वो फाइल में से चेक करता है ये वाला यूजर है या नहीं, अगर है तो वो उसको रिटर्न कर देता है और जब रिटर्न करता है तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो इस तरह हम अपने कोड को इम्प्रूव कर सकते हैं और आप अभी से ये कोशिश करें क्योंकि आप जो आपकी फाइनल एवेल्युएशन होगी उसके अंदर हम ये चीज़ें बड़ी क्लोजली चेक करेंगे कि कोड मॉड्यूलर है, यानी कि फंक्शंस बने हुए हैं। फंक्शंस बने हुए हैं, फंक्शन बनाना, जबरदस्ती फंक्शन बनाना इज नॉट आवर ऑब्जेक्टिव। आवर ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट इंडिपेंडेंट फंक्शंस एज मच एज पॉसिबल, कि वो फंक्शन जो है वो इनपुट लें और पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ इनपुट लें इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर और आउटपुट दें इन टर्म्स ऑफ रिटर्न टाइप। तो फंक्शन को हम कुछ कहें कि ये काम करना है भाई, ये इन्फॉर्मेशन है, इसकी बेस पे कोई काम कर दो, वो काम करके हमें बता दे अच्छा उसका ये रिजल्ट है। उसके बाद जो इसे कॉल कर रहा है वो आगे अपना उसकी बेस पे जो भी फैसला करना है वो डिसीजन करके और उसको इस्तेमाल करके या उस फंक्शन की वैल्यू को आगे अपना काम कंटिन्यू करें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो है वो आपके कोड स्टाइल से रेलिवेंट, ठीक है। कोड स्टाइल में मॉड्यूलरिटी इज पार्ट ऑफ द कोड स्टाइल। अच्छा जी, अब हम आते हैं एक मसले की तरफ। वो ये है कि हमने एक प्रोग्राम लिखना है और ये प्रोग्राम ये काम करेगा कि ये फाइल है गिवन animals.txt के नाम से। कुछ एनिमल्स, एक एनिमल दूसरे एनिमल को बीट करता है और कोई एक एनिमल किसी दूसरे एनिमल से प्ले करता है, ठीक है।
अब ये कोई हम एनिमल साइंस नहीं पढ़ रहे, बस ये है कि ये इस तरह इंफॉर्मेशन एक रैंडमली मैंने लिखी है कि एलिफेंट बीट्स लॉयन, एलिफेंट प्लेस टाइगर, लॉयन बीट्स डियर, डियर प्लेस मंकी, हॉर्स बीट फॉक्स। तो इसकी बेस के ऊपर अब हम एक प्रोग्राम लिखना चाहते हैं। फाइल लेट्स से इज गिवन, हम एक प्रोग्राम लिखना चाहते हैं कि हम राइट ए प्रोग्राम दैट टेक इनपुट द नेम ऑफ एनिमल फॉर फ्रॉम द यूजर एंड लिस्ट ऑन ऑल एनिमल नेम टू विद द एनिमल प्लेस। मसलन हम कहते हैं कि इनपुट प्रोग्राम चलेगा, वो पूछेगा अच्छा इनपुट एंटर करें, हम एलिफेंट एंटर करेंगे तो बता देगा एलिफेंट टाइगर के साथ टाइगर प्रिंट कर देगा, और एलिफेंट किसी दूसरे के साथ प्ले नहीं करता, इसलिए वो किसी दूसरे का नाम प्रिंट नहीं करेगा, सिर्फ टाइगर का नाम प्रिंट करेगा। इसी तरह अगर हम डियर एंटर करेंगे तो वो मंकी के साथ प्ले करता है और फॉक्स के साथ प्ले करता है, तो ये फाइल में से ढूंढेगा मंकी और जो है फॉक्स को प्रिंट कर देगा कि ये इनके साथ प्ले करता है। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है। आई होप कि अभी आपने जितनी फाइल सिस्टम प्रैक्टिस किया ये प्रोग्राम आप लिख लेंगे। अगर कोई बच्चा ये बताए कि सबसे पहले काम आप क्या करेंगे, कैसे इसको अप्रोच करेंगे लिखना, हैंड रेज करें, मैं आपसे पूछता हूँ। जी कोई बच्चा बताए कि ये कैसे इस प्रॉब्लम को जब हम एड्रेस करने जाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे। अच्छा स्नात बताइए। सर सबसे पहले हम इसमें सब वर्ड्स को अलग-अलग करेंगे, करेक्टेड रीड करके। फिर उसके बाद सर वो चेक करेंगे प्ले किस किस लाइन में यूज हुआ है, उन सारों को स्टोर करा लेंगे। बताइए जाना, फिर मैं फिर कहूँगा, फिर बताएगा। बताओ पूरा तरीका कर। सर आगे फिर इफ की कंडीशन लगेगी कि एलिफेंट का नाम अगर वो मैच हो गया उस एनिमल के नाम से, तो और अगर तो फिर जितने सारे प्ले वाले होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? सर सबसे पहले तो हम इस फाइल के अंदर अपने जो सारे एनिमल्स हैं उनका डाटा स्टोर करवाएंगे, और अगली बार जब हम यूज़र से को इनपुट लेंगे, जैसे एलिफेंट लिया है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि इसके साथ अगला जो लफ्ज़ है, यानी हमने अगर प्ले इसके साथ करना है, हम ये भी इनपुट लेंगे उससे यूज़र से कि हमने प्ले करना है या बीट देखना है उसका। तो ये दो इनपुट्स लेके हम करैक्टर के अंदर इस कंडीशन को लगाएंगे कि पहले तो वो बीट्स या प्लेस चेक करे, और उसके बाद एहतियात के लिए कि जो गैप्स वगैरह हैं उनका वो काउंटर लगेगा, कि काउंटर का भी हमें पता लग जाए कि किस काउंटर के बाद हमने ये वाला पढ़ना है, ताकि फाइल रीड करने में आसानी हो। अच्छा ठीक है। ठीक है, और इसके अलावा अच्छा एक बात अब्दुल्ला के आंसर से ये अक्सर ना मेरी भी इसी तरह की कोई है। एक मिनट बच्चों ज़रा मुझे इसका म्यूट करना। यार ये कोई क्वेश्चन मेरी नेट बहुत स्लो होगा। क्या इशू है आपका? स्लो हुआ था तो आवाज बहुत ज़रा कट रही थी। अच्छा मैं ये कह रहा था कि अब्दुल्ला के आंसर से ना एक चीज़ जो है वो थोड़ी सी मैं आपको हाईलाइट करूँ। अक्सर ये ना प्रोग्रामर्स की ये आदत होती है, जिस तरह अब्दुल्ला ने किया ना, मेरी भी ऐसी ही है कि ना हम जो है ना वो आमतौर पर ना ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम लिखने की हमेशा कोशिश करते हैं, रिक्वायरमेंट्स को नहीं देखते। अब्दुल्ला इसमें कोई रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है कि हम फाइल के अंदर ना राइट करवाना चाहते हैं, ना इसमें कोई रिक्वायरमेंट है कि हम यूज़र से पूछें प्लेस करता है या वेट करता है। इस प्रॉब्लम को एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कहा जाता है ओवर डिज़ाइन, यानी कि हम ज़रूरत से ज़्यादा प्रोग्राम लिखने की कोशिश करते हैं। मैं बहुत करता हूँ, और उसकी वजह से जो है ना हमारा बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम सिर्फ उतना ही पार्ट का प्रोग्राम लिखें जो एक्चुअली कहा गया है, इससे ज़्यादा का जो है वो ना लिखें। ठीक है, तो ये क्योंकि अभी आप डिस्कस कर रहे थे तो मैं इसलिए कह रहा था इस तरह ये जो टर्मिनोलॉजी है इसको हम कहते हैं कि ये ओवर डिज़ाइन है, और ये कॉमन हैबिट पाई जाती है अच्छे प्रोग्रामर्स में, क्योंकि मेरे में भी है। अच्छा 46 ने शायद हैंड रेज किया है, वो अगर कुछ शेयर करना चाहें तो बताएं, अदरवाइज फिर मैं नेक्स्ट इसके ऊपर बात करूँगा। सर एक क्वेश्चन है कि सर ये जो फाइल है इसके अंदर तो स्पेस भी आ रही है, एलिफेंट स्पेस बीट्स स्पेस लाइंस, तो ये तो हमारा प्रोग्राम क्रैश नहीं कर देगा?
नहीं मुसफ़र, असल में ना मसला ये है कि वो जो इनपुट है मैंने पहले भी बताया था, वो असल में ना कंसोल से इनपुट लेने में मसला है, वो स्ट्रिंग में इनपुट की नहीं है मसला, ये इसमें स्ट्रीम वाले में इनपुट आ जाती है, वो इशू नहीं है इसमें, ठीक है। वो मसला है कि जब हम कंसोल से इनपुट लेते हैं ना, वहाँ स्पेस के साथ नहीं लेती वो, क्योंकि अब हमने करैक्टर पढ़ ली है, हम बफर की समझ लग गई, हम बफर का नाम तो नहीं पढ़ा, लेकिन असल में बफर होता है कि उसके ऊपर अब हम बात कर सकते हैं। तो मे बी मैं आपको इस वीक में या नेक्स्ट वीक में वो भी करवा दूंगा कि कंसोल से स्पेस के साथ कैसे इनपुट ली जा सकती है, ठीक है। तो इसमें मसला नहीं आएगा, ठीक है, वो कंसोल का प्रॉब्लम है, वो इसका प्रॉब्लम नहीं। अच्छा जी, इसके अलावा जो है वो अब हम इस प्रॉब्लम को देखते हैं अप्रोच कैसे करेंगे। देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो मैं अगली 2-3 स्लाइड्स देखना डिस्कस करना चाहता हूँ, स्पेशली कुछ बच्चे हैं ऐसे हैं जिनको प्रोग्रामिंग में थोड़ी सा मसला होता है, तो वो हमेशा प्रॉब्लम को ना एड्रेस, अब ये इशू है, ये हमने क्या करना है कि एक दफ़ा दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, इस फाइल में से हम यूज़र से पूछेंगे कि आप एनिमल का नाम बताएं, हमें एनिमल का नाम बताएगा तो हम बताएंगे वो एनिमल किन किन के साथ प्लेइंग बिहेवियर रखता है, मतलब वो जहाँ जहाँ पे प्लेस लिखा हुआ है उसके बाद ये वाला जो एनिमल का नाम है जितने भी हैं वो सारे हम प्रिंट कर देंगे। मतलब इस केस में अगर लॉयन एंटर करता है वो तो हम प्रिंट करेंगे डियर, लेकिन अगर डियर एंटर करता है तो वो मंकी के साथ भी प्ले करता है और फॉक्स के साथ भी प्ले करता है, तो हम मंकी और फॉक्स दोनों ही आउटपुट कर देंगे। इसके टेस्ट केसेस मैंने यहीं पे ये दो बातें हैं, इनपुट अगर एलिफेंट है तो ये टाइगर रिटर्न कर देगा, इनपुट डियर है तो ये मंकी और फॉक्स रिटर्न कर देगा। तो ये इसके टेस्ट केसेस हैं। आई होप कि आपको प्रॉब्लम क्लियर हुई होगी। और प्रॉब्लम को अगर हम एड्रेस करें तो उसका ये एक छोटा सा अगर एल्गोरिथम हम लिखें इंग्लिश में, तो ये हो सकता है कि सबसे पहले हम इनपुट करें एनिमल का नाम, ठीक है, वो तो हम करेंगे। उसके बाद हम हर लाइन के लिए, क्योंकि अब मुझे कैसे पता चलेगा कि हम हर लाइन कहाँ पे वो प्ले करता है, कौन सा एलिमेंट है, वो एनिमल है, तो मुझे हर लाइन 1 बाय 1 रीड करनी पड़ेगी, ठीक है, सारी लाइंस के लिए। तो हमें हर लाइन के लिए चेक करना पड़ेगा कि अब ये पहला एनिमल जो फर्स्ट एनिमल है वो वाला तो नहीं है जो यूजर ने एंटर किया। अगर वो वाला है तो फिर हम दूसरा चेक करेंगे उसका एक्शन, अगर उसका एक्शन प्लेज है फिर हम ये वाला जो नाम है वो पुट कर देंगे एक किसी अरे में या किसी स्ट्रिंग के अंदर, और बाद में वो सारे नाम इकट्ठे प्रिंट कर देंगे। तो इसके एल्गोरिथम की शक्ल में देखें तो ये ऐसे होगा, फॉर ईच लाइन इन फाइल डू फॉलोइंग, हर लाइन के लिए ये काम करो, रीड द फर्स्ट एनिमल नेम इफ इट इक्वल्स टू नेम एनिमल नेम, जो एनिमल नेम यहाँ पे एंटर किया उसके बराबर हो, हर एक का पहले एनिमल का नाम पिक करें। उसके बाद चेक एनिमल एक्शन, उसके बाद उसी लाइन में से इसके एनिमल का एक्शन चेक करें, और अगर ये वाला एक्शन जो है वो प्लेस हो, क्योंकि हमें पता है हमने बीट्स को नहीं देखना, सिर्फ प्लेस को देखना, तो अगर ये वाला एक्शन बीट्स है तो फिर तो हमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं और आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर प्लेस है तो और इसका नाम उसके बराबर है तो हम क्या करें, इस चीज को उठाकर किसी जगह पे सेव करवा दें। तो ये हम एक स्ट्रिंग बना ले और उसके अंदर ऐड करवाते जाएं। अच्छा, ये एक सिंपल सा एल्गोरिथम होगा अगर हम देखें तो ये अगर हम वैसे भी सोचें कि हमने कंप्यूटर के हवाले से ना भी सोचे, हमें कोई कहे कि ये करना है तो इसको हम इस तरह ही करेंगे। और ये असल में सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है, सीक्वेंशियल जो है वो। अच्छा, इसको अगर मैं ज्यादा फॉर्मली लिखूं, जिस तरह ये तो हम ने आपको एक दफा बताया भी था कि एल्गोरिथम अगर इंग्लिश स्टेटमेंट में लिखें ऐसे है, अगर मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मल लिखूं तो ये कुछ इस तरह का है कि हम इनपुट करेंगे, सबसे पहले जो इनपुट करेंगे वो एनिमल नेम में चला जाएगा, और अब एनिमल नेम मेरे पास है, अब इसको लूप करूंगा मैं कब तक, जब तक फाइल का एंड नहीं पहुंच जाता। हर रिकॉर्ड को चेक करूंगा, पहला रिकॉर्ड पढ़ने के लिए रीड नेक्स्ट लाइन का कोई फंक्शन है, ये क्योंकि एल्गोरिथम लिख रहे हैं तो हमने जरूरी नहीं कि हम एग्जैक्ट वही फंक्शन लिखें, गेट लाइन या उसका पूरा फॉर्मेट लिखें, बस जस्ट ये अनफ है कि हम उसको एक तरह का नाम दे देंगे जिससे पता चल रहा है कि वो नेक्स्ट लाइन पढ़ेगा। नेक्स्ट लाइन पढ़ने के बाद वो रिकॉर्ड में लाइन आ जाएगी, यानी कि रिकॉर्ड में पूरी की पूरी ये वाली लाइन आ जाएगी लिखी हुई। अच्छा, ये वाली लाइन आ जाएगी रिकॉर्ड में। उसके बाद इस लाइन में से हमने क्या पिक करना है, पहले फर्स्ट एलिमेंट का नाम। तो हमें हमारे पास लेट्स से हम कह लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन है गेट फर्स्ट एनिमल नेम, जिसको मैं रिकॉर्ड पास करता हूं तो ये मुझे इस रिकॉर्ड में से पूरी लाइन में से पहला नाम उठा के रिटर्न कर देता है। तो ये कहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट नेम में ये चीज आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद नेचुरली अगर फर्स्ट नेम एनिमल नेम के बराबर हुआ, यानी कि इफ फर्स्ट नेम इज इक्वल टू एनिमल नेम, उसके बाद हम क्या करेंगे, गेट
एनिमल एक्शन गेट करेंगे कि इसी रिकॉर्ड में से, ये जो रिकॉर्ड हमने पढ़ा हुआ है इसी में हम एनिमल एक्शन गेट करेंगे, और अगर वो एनिमल एक्शन प्लेस के बराबर होगा तो फिर हम क्या कहेंगे, अच्छा अगर वो प्लेस के बराबर है तो फिर क्या करो कि इसमें से गेट सेकंड एनिमल नेम पिक कर लो इसी रिकॉर्ड में से। तो गेट सेकंड एनिमल प्रिंट करेंगे और उसको लिख देंगे प्लेस विद के साथ। अच्छा, और उसके बाद लूप एंड हो जाएगा और हम प्रिंट कर देंगे प्लेस विद को। तो ये थोड़ा सा फॉर्मल तरीकाकार है एल्गोरिथम लिखने का। अच्छा, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो प्रॉब्लम बहुत मुश्किल लगे ना, तो आप सबसे पहले उनका ये वाला एल्गोरिथम लिखने की कोशिश करें, ठीक है। इससे आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर आएगी, नजर आएगी, वो ये कि अभी देखें हमें गेट फर्स्ट एनिमल नेम है, ये कैसे पिक करना है, ये मैंने नाम कैसे उठाना है, स्पेस मसला कर रही है नहीं है, जिस तरह अभी सर्वर पूछ रहे थे कि स्पेस मसला नहीं करेगी। तो ये मैं अभी इसके बारे में वरी नहीं कर रहा कि गेट फर्स्ट एनिमल नेम कैसे उठाना है। हाँ, मुझे पता है कि एक फंक्शन हो जिसको मैं रिकॉर्ड पास कर दूं और मुझे वो फर्स्ट नाम रिटर्न कर दे। इसी तरह गेट एनिमल एक्शन, अच्छा सेकंड अब मैं कैसे पिक करूंगा, वो अब उसकी क्या लॉजिक होगी, लूप चलाऊंगा, क्या करूंगा, पता नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो अभी आप इसके बारे में भी वरी नहीं कर रहे। अभी हमें कहते हैं, हम समझते हैं कि हमारे पास कोई एल्गोरिथम है नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि वो होगा या हम लिख लेंगे बाद में। इसी तरह गेट सेकंड एनिमल नेम, उसके बाद सेकंड एनिमल नेम गेट करना है, तो उसका क्या एल्गोरिथम है उसके बारे में भी हम वरी नहीं कर रहे। अच्छा, अभी क्योंकि हम वरी नहीं कर रहे, अभी हम चीजों को देख रहे हैं, कोई ऐसा फंक्शन होगा जो फंक्शन को मैं रिकॉर्ड पास करूंगा और वो मुझे उसका पहले एनिमल का नाम रिटर्न कर देगा। इस अप्रोच को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जब चीजें क्लियर ना हो, जब चीजें थोड़ी सी उसको क्लैरिटी की जरूरत हो, वो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन हमें पता है कि वो फंक्शन होगा, वो क्या काम करेगा, इतना ही पता है कि वो रिकॉर्ड लेगा, लेकिन इसकी मुझे डिस्क्रीट एग्जैक्ट फॉर्म नहीं पता, मुझे एग्जैक्ट इसका नहीं पता कि कोड क्या होगा। तो अभी मैं उसके बारे में वरी भी नहीं कर रहा, क्योंकि अभी मैं बड़ा एल्गोरिथम लिख रहा हूं। अच्छा, मैं ये एल्गोरिथम, अब ये जरा सोचना आसान है इसको, कि मैं अगर इसके बारे में वरी करूंगा तो फिर आपका ये जो एल्गोरिथम है, आप इसके बारे में सोचना मुश्किल हो जाएगा। आप ये वाला के बारे में सोचेंगे तो फिर आपको ओवरऑल प्रॉब्लम उसको जो है, इसे कहते हैं हम मेंटल फटीग जो है वो बढ़ जाती है। तो मेंटल फटीग को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को एब्स्ट्रैक्टली देखते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप नोट करें, हमने अपनी बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी 3 प्रॉब्लम में डिवाइड कर लिया। इस चीज को हम कहते हैं डीकंपोजिशन, कि जब हम अपनी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड कर लेते हैं तो उसको हम डीकंपोजिशन करते हैं। अब मुझे क्या करना है, ये एल्गोरिथम तो लिखना कोई मुश्किल बात नहीं है, ये तो हमने लिखा हुआ है, ये तो हम सारे कर भी लेंगे, इसको कोई इशू नहीं है कि हम इफ लगाना भी हम सबको आता है, इधर मैं लूप ही लगा लूंगा फॉर का या वाइल का, और रीड लाइन का फंक्शन भी हमें पता है। अब एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि ये फंक्शन लिख लें, तो सबसे पहले आप ये वाला फंक्शन लिखें, फिर आप ये वाला लिखें, फिर आप ये लिखें। तो इससे आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपकी सब प्रॉब्लम्स क्या हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम क्या है। इसने ना सिर्फ एब्स्ट्रैक्शन का रोल किया जिससे हमें सोचने में आसानी हुई, बल्कि आपको ये भी गाइड किया कि आगे आपने क्या करना है। इसके बाद हम ये वाला फंक्शन बनाएंगे, फिर हम ये वाला फंक्शन बनाएंगे, और ये फंक्शन हम इंडिपेंडेंट भी बना सकते हैं। मैं मसलन गेट फर्स्ट एनिमल नेम बना लूं और बाद में इसको ये वाला रिकॉर्ड के डबल कोट्स में पास करके देख लूं क्या वाकई ये मुझे फर्स्ट एनिमल नेम रिटर्न करता है या नहीं करता। अगर करता है तो फिर बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, यही चीज अगर हम ज्यादा फॉर्मली देखें तो इसका जो कोड है वो ये होगा, ठीक है। मैं अगर इसी को कोड की शक्ल में लिख दूं तो इसको कोड ये है कि ये वाला पार्ट जो है वो इनपुट कर रहा है यहाँ पे, और ये फाइल ओपन कर रहा है। यहाँ पे हम वाइल का लूप जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं फाइल को पढ़ने के लिए। अब ये वही है जो लूप को हमने उधर एल्गोरिथम में देखा था। यहाँ पे हमने गेट फर्स्ट फाइल नेम एनिमल नेम लिखा हुआ है और यहाँ पे रिकॉर्ड पास कर रहे हैं। अगर उसका नाम इस एनिमल नेम के बराबर है जो यूजर ने पहले यहाँ पे इस लाइन पे एंटर किया था, तो हम कहेंगे अच्छा ये वो वाले एनिमल की बात हो रही है, तो हम इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो अब उसके बाद गेट एनिमल एक्शन हम करते हैं, ये उसी रिकॉर्ड में से जो रिकॉर्ड यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है वो गेट एनिमल एक्शन करेगा अगर वो प्लेस के बराबर होगा। तो ये तो आप देखें ये C++ में भी लिखना बड़ा आसान है। तो ये पूरा एल्गोरिथम है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये फंक्शन डिफाइन करना है, मुझे ये फंक्शन डिफाइन करना है, मुझे ये फंक्शन डिफाइन करना है, और इसके बाद जो है मेरा प्रोग्राम लिखना आसान है। लेकिन अगर आप वैसे इसको देखें तो ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। अच्छा, ये प्रोग्राम मैं कैसे लिखूंगा? तो प्रोग्राम को हमेशा कोशिश करनी है आप लोगों ने, जब भी आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करें तो सबसे पहले डिकम्पोज
करने की कोशिश करें कि प्रॉब्लम को छोटे छोटी सब प्रॉब्लम की शक्ल में देखें या स्टेप्स की शक्ल में आप देखें। फिर उसके बाद जब आप के स्टेप्स के अंदर फर्दर कम्प्लेक्सिटी हो, अब देखें ना, नाम मैंने एक्शन कैसे उठाना है, मैंने ये जो है वो इस एक्शन को इस रिकॉर्ड में से कैसे उठाना है, इसके बारे में भी सोचने की जरूरत नहीं है। पहले आप पूरा एल्गोरिथम कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद इसमें तो इसमें आप अपनी जो सोच है उसको जरा थोड़ा सा आसानी दें। आप कहें कि अच्छा एक फंक्शन होगा गेट एनिमल एक्शन का, तो वो वाला फंक्शन जो है वो ये कुछ काम करता होगा, उसको मैं क्या करूंगा, ये पूरी लाइन पास कर दिया करूंगा तो वो मुझे रिटर्न कर देगा इसमें से एक एक्शन, जो भी इसका एक्शन है एनिमल का। तो इसको हम कहते हैं ये हमने एब्स्ट्रैक्शन की है। अभी हमें इसकी डिटेल का नहीं पता, बाद में डिफाइन करते हैं थोड़ी देर तक। तो इस तरह आप कोड को अप्रोच किया करें जब भी है, इससे आपको बहुत आसानी होगी आगे आने वाली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। अच्छा, ये चीज़ इधर बताई हुई है कि ये एब्स्ट्रैक्शन और डीकम्पोजिशन है। उसके बाद जो है वो अब हमारा ये वाला टास्क है, इसको जो है वो हम ऑनलाइन, एक मिनट ज़रा होल्ड रखिएगा। नहीं जी, ये मेरी ऑनलाइन क्लास हो रही है, अब काइंडली दरवाज़ा बंद करें। अच्छा जी, यहाँ पे सिंपल टास्क ये है कि ये उससे ज़रा कंपैरेटिवली ये वाला टास्क तो ज़्यादा ही सिंपल है, इसका तो सोल्यूशन भी आपके जहन में आना शुरू हो गया होगा, लेकिन इसका सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड भी कर देंगे। लेकिन इसमें बस एक फॉर्म है जो आपने पहले साइन इन साइन अप में किया, वहाँ पे आपने कॉमा सेपरेटेड था, यहाँ पे स्पेस पर सेपरेटेड है, तो कॉमे को आपने रिप्लेस कर देना स्पेस के साथ। तो ये वाला टास्क जो है ना वो सिंपल है। इसकी कोई लॉजिक बताए, क्या ये हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कि हमारे पास लेट से एक, अब इस फाइल में हमारे पास ना बहुत सारी डिफरेंट हो सकती हैं एनिमल्स, बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स हो सकते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे पास लेट से एक अरे है जिसके अंदर ना जितने एनिमल हो सकते हैं उनकी लिस्ट मौजूद है, और तमाम एनिमल्स जो हैं वो लेट से 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो 10 एनिमल से ज़्यादा का रिकॉर्ड फाइल के अंदर मौजूद नहीं है। अच्छा, ये जो 10 एनिमल्स हैं इनका सब की इंफॉर्मेशन एक अरे में मौजूद है। हमने ये चेक करना है फाइल में हमारा प्रोग्राम चले और वैलिडेट करे क्या फाइल में कोई एक ऐसी एंट्री तो मौजूद नहीं जिसमें ये इन एनिमल के अलावा जिक्र हो, यानी कि उसका जो फर्स्ट एनिमल है और जो लास्ट सेकंड एनिमल है, इन दोनों के अलावा तो कोई एनिमल नहीं लिख दिया गया। लेट्स से इधर इसमें लायन है, टाइगर है, एलिफेंट है, डियर है, मैं इसके अलावा कोई और एनिमल मंकी लिख देता हूँ जो इस लिस्ट में नहीं है। तो ये वेरीफाई करे हमारी फाइल को चेक करके, जो टेक्स्ट फाइल है क्या वो वैलिड है या इनवैलिड है। अगर वो उसमें कोई ऐसी एंट्री मिल जाए जो वैलिड नहीं है, यानी कि उसमें किसी ऐसे जानवर का नाम मिल जाए जो इस लिस्ट में नहीं है, तो हम प्रिंट कर देंगे इनवैलिड फाइल। तो ये कोड लिख सकते हैं हम, ये बच्चों बताइए कौन इसका लॉजिक बताएगा? हाँ जी, 46 बताएं। जी सर, इसको हम ऐसे देखेंगे कि स्ट्रिंग में हमारे पास एनिमल्स के नाम पहले पड़े हुए हैं, तो हम एक लूप लगाएंगे जो फाइल की हर लाइन को मतलब कि रीड करेगा, और इफ़ कंडीशन लगा के हम चेक कर लेंगे कि जो स्ट्रिंग में एनिमल्स हैं सिर्फ वही उसके अंदर है। अगर नहीं होंगे तो हम इनवैलिड, अगर वही होंगे तो हम वैलिड कर देंगे, अगर नहीं होंगे तो इनवैलिड कर देंगे। और हमें सारी लिस्ट को चेक करना पड़ेगा, ठीक है, वो हमें सारी एक एक लाइन को, एक एक रिकॉर्ड को चेक करना पड़ेगा। अगर जब फर्स्ट एनिमल गेट करेंगे हम फिर अरे में से चेक करेंगे कि उस अरे में मौजूद है कि नहीं मौजूद है, ठीक है। अच्छा, तो इसका अगर देखें, अब इसमें ना अगर इसका हम एल्गोरिथम लिखें तो क्विकली ज़रा इसका एल्गोरिथम लिखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लूप करेंगे। अभी मैं इसको इतना फॉर्मली नहीं लिख रहा, बस जस्ट आपको समझाने के लिए लूप करेंगे फॉर एवरी लाइन, हर लाइन के लिए जो फाइल में मौजूद है। अच्छा, लाइन में से हम क्या करेंगे, उसमें से गेट फर्स्ट एनिमल नेम, पहले एनिमल का नाम गेट करेंगे जिस तरह अभी मुसव्वर ने बताया है, और यहाँ पे लेट से वो जो लाइन है उसको हमने स्टोर कर लिया रिकॉर्ड में। ये मेरे पास एनिमल का नाम आ जाएगा। अब मैंने देखा कि ये एनिमल का नाम वैलिड है कि नहीं वैलिड है। वैलिड कहाँ से पता चलेगा? इस एनिमल्स की अरे से।
अब वो मैं कैसे पता करूंगा कि इस एनिमल में है कि नहीं, वो ये वाला एनिमल इस अरे में है कि नहीं है। अच्छा अगेन यहाँ पे आप सारा रहे हैं एब्स्ट्रैक्शन का और डिकम्पोजिशन का। एब्स्ट्रैक्शन मतलब कि हाँ एक फंक्शन होगा, वो होगा इज एनिमल इन अरे, मैं उसको ये वाला एनिमल का नाम पास कर दूंगा तो ये मुझे बता देगा ये है कि नहीं है। तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स। तो इज फर्स्ट एनिमल वैलिड, मैं इसका नाम क्योंकि पहला है तो इस फर्स्ट वैलिड है तो इसमें ट्रू या फॉल्स आ जाएगा। तो ये मुझे फंक्शन बता देगा ये है। इसी तरह अब मैंने दूसरे एनिमल को भी चेक करना, क्योंकि एक रिकॉर्ड में 2 एनिमल हैं, जिस तरह इस तरह लिखा हुआ है एलिफेंट बीट्स टाइगर लेट्स से, ठीक है। तो ये मुझे पहला भी चेक करना है और दूसरा भी चेक करना है। अब दूसरा चेक करना है तो मैं क्या करूंगा, गेट सेकंड एनिमल नेम और ये पास करूंगा, ये मुझे रिकॉर्ड पास करूंगा, ये मुझे सेकंड एनिमल का नाम आ जाएगा। इसका नाम हम एनिमल रखा है, इसका नाम हम एफ एनिमल कर लेते हैं, इधर भी एफ एनिमल पास कर देते हैं, इसका नाम हम रख लेते हैं सेकंड एनिमल। अच्छा और इधर जो है मैं अगेन इस यही वाला फंक्शन जो मैंने पहले बनाया है, आप देखें फंक्शन की रीयूजेबिलिटी, एक फंक्शन मैंने एक काम के लिए बना लिया था, अब उसी को दूसरे में भी वही यूज हो रहा है। तो मैं बिल्कुल सेम उस फंक्शन को इवन और इसको इंडिपेंडेंट बनाने का ये भी यही फायदा हुआ है कि मैं इसको पास करूंगा, अब उसको नहीं पता मुझे फर्स्ट एनिमल पास कर रहे हैं या सेकंड कर रहे हैं, वो बस चेक करके मुझे बताएगा इज एनिमल इन अरे, क्या एनिमल अरे में है। और यहाँ पे मैं सेकंड ये जो इसका में एस एनिमल में पास किया है, तो ये चेक करेगा इज एनिमल इन अरे, सेम फंक्शन जो ऊपर कॉल किया ये इधर करूंगा और इधर हम चेक कर लेंगे इज सेकंड वैलिड। और बाद में हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि इस फर्स्ट वैलिड और इस सेकंड वैलिड अगर दोनों मौजूद हैं तो फिर इसका मतलब वैलिड एंट्री है। तो यहाँ पे हम कहेंगे इफ इस फर्स्ट वैलिड एंड का ऑपरेटर लगाएंगे क्योंकि दोनों हम चाहते हैं दोनों ही ट्रू हो, तो फिर है एंड इस सेकंड वैलिड, तो फिर हम इसको कहेंगे ट्रू, रिटर्न ट्रू, यहाँ पे लिख देंगे सी आउट ट्रू या जो भी वैलिड इनवैलिड आप प्रिंट करेंगे। तो ये इसका एक छोटा सा एल्गोरिथम होगा। हाँ ऑफ कोर्स इसमें थोड़ी सी ट्वीक्स करनी पड़ेंगी यहाँ पे, क्योंकि हर दफ़ा वो वैलिड या इनवैलिड नहीं प्रिंट करना चाहते, हम फाइनली एट द एंड वैलिड इनवैलिड प्रिंट करना चाहते हैं। तो इसको हम जिस तरह उसको हैंडल करते हैं, यहाँ पे एक और बुलियन ले सकते हैं कि वैलिड एंट्री या रिटर्न एग्जिट करवा सकते हैं जैसे ही इनवैलिड एंट्री मिले। तो ये एल्गोरिथम देखें, अब इसको सोचना और करना कंपैरेटिवली आसान है कि अगर आप इसको फुल फ्लैज एज ए बिग प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएं। अब आप बस इसका सोच लें कि इस एनिमल इन अरे कैसे बनाएंगे। इस एनिमल इन अरे, उसको जो भी एनिमल मिलेगा वो एक लूप चलेगा इस पूरे के ऊपर, पूरी अरे के ऊपर फॉर idx 1 to 0। अगर वो किसी भी इंडेक्स के साथ बराबर हो जाता है तो रिटर्न ट्रू कर देंगे, अदरवाइज लूप के बाहर आके आप रिटर्न फॉल्स कर दें। तो उससे ये होगा कि ये आपका जो है ये सिर्फ आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर देगा। अगर आप अब इसको इंडिविजुअली सोच लें कि इसकी इनपुट ये हम इससे आउटपुट गेट करना चाहते हैं, तो इस तरह आपके कॉम्प्लेक्स टास्क जो हैं वो कंपैरेटिवली इजी हो सकते हैं। अच्छा अभी तक बात अगर किसी को समझ नहीं आई कि ये प्रॉब्लम कैसे होगा तो वो हैंड रेस करें और वो क्वेश्चन पूछ लें, क्योंकि इसके बाद हम दोबारा समझा दें जरा। अच्छा ये देखें दिल बच्चे, मैं इसको ना जरा स्क्रीन को क्लियर कर दूं। अच्छा ये देखें कि हमारे पास हम करना क्या चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं कि हमारे पास जो फाइल है जो यहाँ पे थी, इसमें से ये देख के बताना चाहते हैं कि क्या ये वाली तमाम एंट्रीज वैलिड हैं या इनवैलिड है। ठीक है, मतलब वैलिड एंट्री कब होगी, वैलिड एंट्री इस फाइल के अंदर उस वक्त होगी जब इसमें जो दिए गए नाम हैं जानवरों के, वो तमाम नाम हमारे पास एक अरे की लिस्ट है उसमें मौजूद हों। मसलन इसमें ऐसा कोई जानवर का नाम ना हो जो सा अरे में नहीं है। तो हम इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, तो उसका मैं ये कह रहा था कि आप एक सिंपल लूप लगा सकते हैं। ठीक है, जो लूप का मतलब क्या, इस सारे को 1 by 1 चेक करेगा, सॉरी इस सारे को नहीं, जो फाइल के अंदर एंट्रीज हैं उस सारे को 1 by 1 चेक करेगा। फाइल के अंदर इस तरह रिकॉर्ड मौजूद है तो इन सबको 1 by 1 चेक करेगा। अच्छा अब लूप
फाइल के अंदर लगेगा, सबसे पहले वो पहला रिकॉर्ड रीड करेगा, तो हम एक लूप के अंदर लिख सकते हैं रिकॉर्ड, जिस तरह हम गेट लाइन करते हैं उस तरह हम फंक्शन लिखेंगे, रिकॉर्ड इज इक्वल टू गेट लाइन। ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब गेट लाइन का एग्जैक्ट फॉर्मेट नहीं मैं लिख रहा, एग्जैक्ट फॉर्मेट वही होगा जो C++ में हम यूज करेंगे। तो ये तब तक चलेगा जब तक ये सारी लाइंस नहीं पढ़ लेता, लेकिन हर लाइन को हमने चेक करना है। अब रिकॉर्ड को चेक करना है, इसकी वैलिडिटी क्या है कि इसका जो पहला एनिमल है वो इस लिस्ट में मौजूद हो। तो हम रिकॉर्ड में से फर्स्ट एलिमेंट गेट करेंगे। एनिमल कैसे गेट करेंगे, वो हम एक फंक्शन बनाएंगे गेट फर्स्ट एनिमल। लेकिन अभी हम ये नहीं सोच रहे ये फंक्शन कैसे बनेगा या ये फंक्शन जो है वो इसकी लॉजिक क्या होगी, बस हमें पता है हम इसे एब्स्ट्रैक्शन का सहारा ले रहे हैं। हम कह रहे हैं कि एक फंक्शन होना चाहिए गेट फर्स्ट एनिमल, जिसको मैं रिकॉर्ड पास करूं तो ये मुझे पहले जानवर का नाम बता दे। तो ये फर्स्ट एनिमल का रिकॉर्ड बता दे, नाम बता देगा। अब किसका जो पहला रिकॉर्ड होगा उसमें से पहले जानवर का नाम उठाकर हमें ये बता देगा। अब इसी तरह मैं एक दूसरा फंक्शन बना सकता हूं गेट सेकंड एनिमल, जो मुझे दूसरे एनिमल का भी बता दे, ये वाला कि उसको मैं क्या पास करूं, रिकॉर्ड पास करूं तो मुझे दूसरे एनिमल का जो है वो भी नाम बता दे। अच्छा, अब मेरे पास दो नाम हो गए। अभी ये अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं अभी इन फंक्शंस की डिटेल में जा रहा ना, मैं इन फंक्शन के बारे में सोच रहा हूँ ये कैसे बनेंगे, बस मैं ये देख रहा हूँ कि ये फंक्शन होंगे। बाद में मैं ऐसा फंक्शन बनाऊंगा जिसको मैं रिकॉर्ड पास करूंगा स्ट्रिंग, वो मुझे उसमें से पहला जो एनिमल है उसको रिटर्न कर देगा। जिस तरह हमने यूजर नेम पासवर्ड में देखा था कि पहला यूजर नेम कैसे रिटर्न करेंगे और कॉमे के बाद पासवर्ड कैसे रिटर्न करेंगे, इसमें हमने बस थोड़ी सी लॉजिक चेंज करनी होगी, वो कॉमे को स्पेस से रिप्लेस कर देंगे और वो एनिमल का नाम रिटर्न कर देगा। उसके बाद हम देखेंगे क्या ये वाला एनिमल का नाम जो है ये क्या इस लिस्ट में मौजूद है, एनिमल की स्ट्रिंग अरे में मौजूद है। तो उसके लिए भी अब हम अभी नहीं फॉर का लूप इधर लिखते या इधर ऐसे नहीं सोचते, बल्कि हम ऐसे सोचते हैं हाँ एक फंक्शन बना होगा इज एनिमल इन लिस्ट इन अरे, अरे में है, और उसको मैं क्या पास करूं, एनिमल का नाम। मैं फर्स्ट एनिमल का नाम पास कर दूं, तो ये मुझे ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर दे। मैं जो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करें इसको मैं किसी बूलियन वेरिएबल में रखवा लूंगा, इज फर्स्ट एफ वैलिड, यानी कि फर्स्ट वैलिड है। इसी तरह मैं दूसरे को चेक कर लूं, इज एस वैलिड, यानी कि सेकंड वैलिड है, और इज एनिमल इन अरे, यही सारा, और इधर मैं पास कर दूं सेकंड एनिमल। तो अब क्या होगा, ये इसको जैसे मैं सेकंड एनिमल पास करूंगा तो ये मुझे बता देगा ये वैलिड है या नहीं है। अब इन दोनों की बेस के ऊपर मैं ये फैसला कर सकता हूं कि मेरी फाइल वैलिड है या नहीं वैलिड है। तो यहां पे मैं इफ लगा लूं, इफ इज वैलिड फर्स्ट वैलिड एंड इज सेकंड वैलिड, और अगर ये दोनों वैलिड है तो हम कहेंगे कि फाइल ये रिकॉर्ड वैलिड है, ठीक है। अगर ये वैलिड ना हो यानी कि नॉट हो तो उसी वक्त हम कह दें कि ये सीओट इनवैलिड है फाइल को। तो ये अभी मैं जो बताना चाह रहा हूँ दिल, वो ये कि हम जो बड़ी प्रॉब्लम है इसको छोटे छोटे फंक्शंस में हम डिवाइड करके इसको सोच सकते हैं, चाहिए वाला फंक्शन ये काम करेगा, लेकिन उसकी अभी डिटेल्स में हम ना जाएं। तो आई होप कि अब थोड़ी सी क्लियर हुई होगी बात, लेकिन फिर भी अगर नहीं हुई तो आप इसको एक दफ़ा कोशिश करो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। जब आप कोशिश करोगे फिर नेचुरली कुछ ज़्यादा रेलिवेंट क्वेश्चन रेज होंगे, तो फिर आप जो है वो मेरे से पूछिएगा, फिर हम इसके ऊपर फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यही कोड हम लेट से एक्सटेंड करते हैं। हमने अब कोड लिखना है। अब इसका आपने एल्गोरिथम जो है वो लिखने की कोशिश करें कि हम फाइंड द एनिमल हु हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेस एक्शन इन टेक्स्ट फाइल, कि हमारे पास कितने वो हैं। और इसी तरह हमने जिस तरह प्रीवियस लिस्ट है उस तरह हमारे पास लिस्ट अवेलेबल है, मैक्सिमम यूनिक 10 एनिमल ही हमारे पास और लिस्ट में मौजूद है हमारे पास, वो एक अरे के अंदर हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। कि इसमें ये लेट्स से ये अरे है एनिमल्स की और इसमें एनिमल्स के नाम है, तो ये इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल है कौन कौन से हैं। तो हमने ये देखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स जो है वो किस एनिमल का मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेस एक्शन मौजूद है हमारे पास। तो ये
थोड़ा सा पहले से ज़रा चैलेंजिंग है। तो इसका एल्गोरिथम कोई बच्चा बताएगा कैसे लिखेंगे? थोड़ा सा चैलेंजिंग है, ज़्यादा नहीं चैलेंजिंग है। ये काम हमने किया हुआ पहले इस तरह का। सर मैं बताऊं? हाँ, कौन बात कर रहे हैं? सॉरी, मैं स्क्रीन नहीं सामने मेरे पास जहाँ पे आपके सर हुज़ैफा। हाँ हुज़ैफा। हुज़ैफा, तुम्हारा आवाज़ सुनने मुझे पहली दफ़ा सुनी ऑनलाइन आवाज़। बताओ, शाबाश। अच्छा, इसका ये होगा कि पहले हम लोग इस अरे में से पहला एनिमल उठाएंगे जो फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो उसको फिर हम लोग चेक करेंगे कि जो फाइल है हमारे पास उसके अंदर चेक करेंगे कि उसका प्ले कितनी दफ़ा आया है। तो एक वो उसके नंबर ऑफ प्लेज जो होंगे उसको हम लोग एक किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। उसके बाद फिर दूसरे को हम लोग दूसरा जो इंडेक्स पर है हमारे पास एनिमल अरे के अंदर उसको उठाएंगे और उसी तरह उसका उसके अंदर देखेंगे फाइल के अंदर कितना प्ले है। अगर तो जोन्स फिर एक हम लोग लार्ज प्ले का वो बना लेंगे वेरिएबल, तो उन दोनों को फिर आपस में कंपेयर कर लेंगे कि कौन सा बड़ा है प्ले वाला जो हमारे पास काउंटर टाइप होगा। तो जोन सा भी बड़ा होगा इस तरह करके उसके अंदर आता रहेगा जोन सा बड़ा होगा। और अच्छा, इस तरह ये कह रहे हैं तो इसके लिए हमें हर एनिमल के लिए एक वेरिएबल अलग क्रिएट करना पड़ेगा। 10 वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे जिसके अंदर कितना प्ले किया वो हम सेव करते जाएंगे, ऐसे है? नहीं 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 नहीं, पहले दो हमारे पास तीन कह लें, तीन हमारे पास बनेंगे। यानी कि दो आप को ये कंपेयर करेगा और तीसरे के अंदर यानी वो सेव कर देगा लार्ज के उसके अंदर। अच्छा, पहले इसका मतलब है हमें फाइल जितने एनिमल्स हैं उतने टाइम रीड करनी पड़ेगी। हम फाइल दोबारा से, मुझे जो समझ आई है यही है ना? जी सर। थोड़ा हाँ, सफीउल्लाह बताओ। खैर, जो मोहित है, मोहित है हमारे साथ। मोहित बच्चे, यस आप सर। बताएं, आप बताएं कैसे करेंगे? सर उसी तरह कंपेयर करके सबको पता चलेगा। सर इसके दो तरीके हैं सर। एक में मेमोरी सेक्रीफाइस होनी पड़ेगी, दूसरे तरीके से हम टाइम सेक्रीफाइस करके कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरीके हो सकते हैं, दो तरीके। मसलन कोई एक बताइए, कोई भी। सर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अगर मैंने बताने से पहले एक मिनट, बताने से पहले एक कंस्ट्रेंट है, कोई ऐसी चीज नहीं यूज करनी जो सी अभी तक हमने क्लास में डिस्कस नहीं की। ठीक है? ठीक है सर। चलो, ओके, शाबाश। तो उसमें सर इस तरह कि हम क्या कहते हैं, पहले अगर हम टाइम सेव अगर करना चाहते हैं तो हम मेमोरी सेक्रीफाइस करते हैं। हम ये कर सकते हैं कि बेसिकली 10 एनिमल्स और 10 वेरिएबल्स क्रिएट करें और उसके बाद फाइल जो है वो एक दफ़ा रीड करें। तो उसके अंदर जिस एनिमल का प्ले आ रहा है उसके एनिमल के वेरिएबल के अंदर हम उसको इंक्रीमेंट कर दें, तो इस तरह हमारा मेमोरी सेक्रीफाइस हो जाएगी लेकिन टाइम बच जाएगा। दूसरा तरीका वही है जो सर अभी हुज़ैफा ने बताया। बेसिकली हम हर लाइन को रीड करेंगे, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन वेरिएबल कम होंगे तो मेमोरी बच जाएगी। अच्छा, गुड। बीच में आपकी वॉइस कट गई थी लेकिन सम हो दैट इज क्लियर। गुड, शाबाश। देखिए, दो ऑप्शन। मैं बताऊं? मुसव्वर। यस सर, मैं बताऊं? हाँ, बताएं बताएं बताएं। सर हम एक प्ले का वेरिएबल बना लेते हैं और ये एक जो एनिमल वाली स्ट्रिंग है इसको एक और स्ट्रिंग में स्टोर कर देते हैं, और जिस तरह हमने लार्जर नंबर का वो सॉर्टिंग एल्गोरिथम लिखा था उसी तरह हम प्ले एक दफ़ा रीड करके उसको चेक करके हम उसको बता सकते हैं कि आखिर में जिसका नंबर ऑफ प्ले ज़्यादा होंगे हमें इंडेक्स पता चल जाएगा उसका, तो उसके साथ हम कर सकते हैं। अच्छा, गुड, शाबाश। इसमें बस एक अब्दुल हाद जो आप बता रहे हैं मुसव्वर का जो सोल्यूशन है कंपैरेटिवली इज लिटिल बिट बेटर। जो अब्दुल हाद बता रहे हैं, बस उसमें जो नंबर ऑफ अगर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे ना तो बाद में उसको चेक करना बड़ा मुश्किल है। उसने आप देखें कि 10 वेरिएबल्स को आप आपस में कंपेयर करेंगे, तो हमने 3 को कंपेयर किया था तो कितनी कंडीशन लगी थी, अगर 10 को कंपेयर करेंगे तो कितनी कंडीशन लगेंगी। तो उसका अल्टरनेट ये हो सकता है, जिस तरह मुसव्वर बता रहे हैं कि आप यहाँ पे ना, जिस तरह एनिमल्स की तो अरे आपके पास है, इसी तरह आप प्लेस की एक अरे बना लें जो इंटीजर्स की हो, और ये वाली अरे के अंदर 10 उतने ही साइज की हो। तो आप
एक ही दफ़ा इसको एग्जीक्यूट करें, फाइल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको एक ही दफ़ा पढ़ें, और अगर आपको ये मिले ये एलिमेंट ये वाला जिस तरह एलिफेंट है, तो आप देखें यहाँ पे एलिफेंट का इंडेक्स कौन सा है, तो आप एक फंक्शन बनाएं गेट इंडेक्स का और उसको पास करें स्ट्रिंग एलिमेंट का नेम, एलिमेंट मैं कह रहा हूँ एनिमल का नाम, और एनिमल नेम जब पास करें तो आपको इस अरे का इंडेक्स रिटर्न कर दे। वो इंडेक्स आप यूज करें और वो प्लेस के उस जगह पे आप कह दें प्लेस idx इज इक्वल टू प्लेस idx, यानी कि जो प्लेस की शुरू पहले वाली वैल्यू हो +1, तो आपको एक दफ़ा मिल गया तो इसका मतलब है वो, और ऑफ कोर्स यहाँ पे आपने इफ वगैरह लगाया होगा कि वो प्लेस एक्शन प्लेस है तो वो है। तो ये आप इस तरह ना इसको जो दोनों सोल्यूशन थे जो हुज़ैफा ने भी डिस्कस किया और जो अब्दुल अहाद ने भी किया, जो हम सफर भी बता रहे हैं, तो आप एक कॉमन सोल्यूशन बना सकते हैं जो एक्चुअली ऑफ कोर्स थोड़ा सा कंपैरेटिवली मेमोरी ज़्यादा चाहिए, रे चाहिए, लेकिन वो एक ही टाइम स्पैन के अंदर इसको एक ही दफ़ा फाइल रीड करने से ये रिटर्न कर देगा। तो आई होप कि आप इसको अगर थोड़ा सा सोचेंगे तो इसकी लॉजिक भी बना लेंगे। लेकिन जो अब चैलेंजिंग काम है, ये जो है वो चैलेंजिंग काम है। इस काम को जो बच्चा करेगा उसको मिड टर्म के अंदर आवाज बंद हो गई ना सर की? हाँ वो सॉरी मेरे से ना, मैं पेन पे क्लिक करना चाह रहा था वो माइक पे। अच्छा मैं ये कह रहा था कि दिस इज द चैलेंजिंग टास्क जो अभी मैं आपको बताने लगा। ये बच्चा जो बच्चा करेगा इसको मिड टर्म में 2 से लेकर 4 पॉइंट्स तक एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी कि जितना भी उसका स्कोर हुआ मिड टर्म में तो उसमें ये पॉइंट्स ऐड होंगे जो बच्चा ये करेगा। तो लेकिन जो भी करेगा वो इसकी एक वीडियो रिकॉर्ड करेगा और वो सारी क्लासेस शेयर करेगा, वो चाहे मुझे दे दीजिएगा मैं शेयर कर दूंगा, और उसको यहाँ पे एक्सप्लेन भी करना होगा कि उसने कैसे किया। तो ये चैलेंजिंग काम है और बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप सब लोग इसे ट्राई करें, क्योंकि आने वाला कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हैविली बेस करते हैं इस असाइनमेंट के ऊपर। तो मसला ये है कि देखें होता ही है कि जिस तरह अभी अब्दुल अहाद ने एक बात बड़ी अच्छी बताई कि देखें अगर एक तरीका जो सोल्यूशन था, हम सोच रहे थे हम फाइल में डाटा है तो पहले वाला एक सोल्यूशन वो भी था, तो हम फाइल को एक दफ़ा पढ़ें, मतलब हम चेक करते हैं एलिफेंट ने कितनी दफ़ा प्ले किया। तो एक तरीका ये है कि हम एलिफेंट के लिए सारे रिकॉर्ड को चेक कर लें और जितनी दफ़ा उसने प्ले किया वो प्लस प्लस करते किसी वेरिएबल में बता दें। इसी तरह हम मंकी के सारे रिकॉर्ड्स को चेक कर लें, फाइल को दोबारा पढ़ें शुरू से, वो क्योंकि हमें नहीं पता वो दरमियान में किस जगह पे मंकी आ जाए, कहाँ पे आ जाए, तो वो हम बारी बारी सारे को पढ़ें। लेकिन उसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान ये होता है कि हमें फाइल हर दफ़ा ओपन करनी पड़ती है और फाइल ओपन करने के बाद उसको हर दफ़ा रीड करना पड़ता है। तो अब ये कोई अच्छी बात नहीं है। और क्यों नहीं है? वो इस वजह से, एक बात याद रखिएगा कि कंप्यूटिंग के अंदर जिस तरह सीपीयू होता है, सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स हैं, इससे पहले जो है रजिस्टर के बाद कैशे आती है, कैशे के बाद रैम आती है, रैम के बाद हार्ड डिस्क आती है, और सीपीयू इस तरह जो है अब तो हार्ड डिस्क के साथ एसएसडी है। और ये जो तमाम डिवाइसेस हैं सबसे ज़्यादा स्पीड फास्ट होती है रजिस्टर में जो चीज़ पड़ी होती है, फिर उसके बाद कैशे की स्पीड फास्ट होती है, और फिर जो है रैम की स्पीड फास्ट होती है। सीपीयू को हमेशा जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो रैम में वो पहले लाता है और फिर उसको पढ़ता है। मतलब हमारी जो हार्ड डिस्क में इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्ट सीपीयू कभी भी प्रोसेस नहीं कर सकता। जो भी इन्फॉर्मेशन है वो पहले रैम में उसको लानी पड़ती है और फिर उसके बाद वो इसको प्रोसेस करता है। हार्ड डिस्क पे गिवन इन्फॉर्मेशन कभी भी सीपीयू प्रोसेस नहीं कर सकता। लेकिन इस सब में से जो सबसे ज़्यादा मसले की बात वो ये है कि हार्ड डिस्क जो है इसमें से सबसे स्लोएस्ट है, और इसमें लेट से अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं इसकी तनासुब याद है, लेकिन ये हम आपसे शेयर भी कर सकते हैं। इसमें लेट से ये अगर 100 सेकंड में काम करती है हार्ड डिस्क, तो वही काम जो है वो ये 0.1 सेकंड के अंदर रजिस्टर करता है, 0.5 के अंदर कैशे करता है और मे बी 1 के अंदर रैम करता है। ये इस तरह इसकी स्पीड्स का डिफरेंस होता है।
तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, हम फाइल को बार बार पढ़ें जब रीड करें, तो ये वाला एल्गोरिथम कभी भी जो है ना वो फिजिबल नहीं है। तो अभी हमारी जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 3 है, उसमें भी हम ये रिस्ट्रिक्शन है कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये कि हम वो तमाम पेयर्स ऑफ एनिमल्स फाइंड करना चाहते हैं दोज हैव टू अपोजिट एंट्रीज इन दी फाइल, जिनकी दो अपोजिट एंट्रीज हैं। अपोजिट एंट्रीज मींस कि एक एनिमल जिस तरह एलिफेंट है वो प्ले करता है टाइगर के साथ, इसी तरह टाइगर है वो प्ले करता है, वो बीट करता है एलिफेंट को। तो इस एंट्री को हम कहेंगे ये अपोजिट एंट्री। तो हम कहते हैं कि क्या फाइल के अंदर कोई ऐसी एंट्रीज हैं जो अपोजिट है, तो हम वो तमाम पेयर्स, कोई एक एंट्री भी अपोजिट मिल जाए ना हमें, तो हम उसको कहेंगे ये एलिफेंट टाइगर का पेयर है जो अपोजिट है। ठीक है, ये रिस्पेक्टेड है, ये अनऑर्डर्ड पेयर है, इससे जो है कोई कोई फर्क नहीं पड़ता ई टी इधर हो या टी इधर हो। तो वो हम प्रिंट करना चाहते हैं ऐसे तमाम पेयर्स कि जो जिनकी दो एंट्रीज हैं और किसी एक में प्लेज है और किसी में बीट है। हाँ, इसमें ये कंडीशन भी है, ई प्लेज टाइगर है, देन अगेन इफ ई बीट्स टाइगर हो तो ये भी इसी केस में आएगी एंट्री। ठीक है, यानी कि ये नहीं है कि वो सिर्फ उसका वाइस वर्सा ही हो, यानी कि वो ही लिखा हो तो दो डिफरेंट एक्शंस हो, यानी कि दो एनिमल्स के दरमियान, तो वो हम करना चाहते हैं। तो इस सारे को करने के लिए, लेकिन हम ये चाहते हैं, हमारे पास रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन ये है कि हम फाइल को सिर्फ एक दफ़ा पढ़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं जब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो उस वक्त हम फाइल को पढ़ें, उसके बाद बार बार फाइल को ओपन ना करें। ठीक है, हम सिर्फ एक ही दफ़ा फाइल को पढ़ें। तो ये कैसे करेंगे हम? फाइल को एक दफ़ा पढ़ने से मतलब ये कि हमारे शुरू में जो फाइल इधर जिस तरह ये फाइल है, इसको एक ही दफ़ा लूप इसके ऊपर ओनली वंस, पूरी प्रोग्राम के लाइफ साइकिल में प्रोग्राम जब भी चले उसमें सिर्फ लूप एक दफ़ा ही एग्जीक्यूट हो। ठीक है, उसके बार बार एग्जीक्यूट लूप ना हो, मल्टीपल लूप्स ना हो, और ना ही फाइल को दोबारा ओपन फाइल करके कॉल भेजें। तो इसको हम अवॉइड करते हुए इस सारे को हम ये वाला प्रोग्राम लिखना चाहते हैं। तो ये अब आप लोगों ने करना और कोशिश करनी है कि कल तक, पहले दो मैंडेटरी हैं वो सारी क्लास के लिए हैं। ठीक है, थर्ड वन इज़ दी ऑप्शनल, वो आप जो है कोई बच्चे अगर करना चाहे तो अगेन उसके लिए 2 से 4 मार्क्स हैं डिपेंडिंग ऑन द सॉल्यूशन, कि मैं अपने लिए इसलिए विंडो रख रहा हूँ तो क्योंकि कुछ बच्चे बहुत अच्छा काम करेंगे तो कुछ बच्चे अच्छा नहीं करेंगे, बस किया होगा तो उसमें से मैं आइडेंटिफाई कर सकूँ। तो लेकिन उसकी कंडीशन है कि आपने यहाँ पे आके एक्सप्लेन करना है और यहाँ पे आके ऑनलाइन जो है वो बताना है और उसकी रिकॉर्डिंग भी करनी है उसके सॉल्यूशन की। तो ये आप सामने एक चैम्पियन प्रॉब्लम है, अगर आप इसको कर लें, ये नहीं है कि बहुत मुश्किल है, इट इज़ वेरी मच डूएबल, वेरी मच डूएबल। ये ऐसा भी नहीं है कि नहीं होगी, ये हो सकती है। और अभी हमने इसका कुछ एक सोल्यूशन देखा भी है जो हमने पीछे डिस्कस किया है, उसकी ही तरह का कोई सोल्यूशन होगा, और इस तरह का सोल्यूशन आप ऑलरेडी कर भी चुके हैं, इससे कुछ मिलती जुलती चीज़ें। तो ये इट इज़ वेरी मच डूएबल, बट थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और आपको अपने पर रिस्ट्रिक्शन रखनी पड़ेगी, आप फाइल के अंदर मल्टीपल टाइम्स लूप ना चलाएं। तो गुड, सब ट्राई करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ क्विकली आस्क, अदरवाइज फिर हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। जी 46 बच्चे, आपका क्वेश्चन है या पहले वाला हैंड ही रेज है? सर ये इसकी फाइल हम खुद बनाएंगे या आप प्रोवाइड करेंगे? अब इसकी खुद बना लो, जो अभी मेरे पास बनी हुई है मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ अभी। ठीक है, वो यूज़ कर लो, उसमें कोई एंट्रीज खुद करनी हो तो कर लो। ठीक है, एनिमल्स के नेम जो है वो भी रिस्ट्रिक्ट कर लो, 10 की बजाय 6 कर लो। ठीक है, तो कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, इस तरह कुछ मॉडिफिकेशन कर लो। ठीक है, लेकिन सोचें, अगर आप सोचना है तो बेहतरीन तरीकाकार वही है कि एब्स्ट्रैक्शन को पॉइंट ऑफ व्यू को सोचते हुए करें, तो ये आपके लिए शायद आसानी हो। अच्छा, इसके अलावा दिल का हाथ 13 आपका कोई क्वेश्चन है? सर अगर हम फाइल को एक दफ़ा रीड करके उसको स्ट्रिंग में स्टोर करवा लें और उस पर बार बार लूप लगाएं तो वो अलाउड है प्रोग्राम में?
सफीउल्लाह बस देखो अपने लिए मुश्किलात नहीं पैदा करते, बस इतनी रिस्ट्रिक्शन थी कि फाइल को बार बार नहीं पढ़ना, ठीक है। तो अब वो उसको जैसे मर्जी कर लो, चाहे स्ट्रिंग में रखवा के कर लो, जो मर्जी कर लो, ठीक है। लेकिन जितना सोल्यूशन ज़्यादा एलिगेंट होगा, अच्छा होगा, वो बेहतर है, ठीक है। तो इट्स अप टू यू, आप जैसे भी कर लें। स्ट्रिंग इस अप्रोच से बेहतर भी कुछ अप्रोचेज हैं, ठीक है। बस मैं आपको अभी इतना बता सकता हूँ, इससे बेहतर भी कुछ चीज़ें हैं। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है कि आप लोगों ने बिल्कुल भी वो चीज़ यूज़ नहीं करनी जो हमने अभी तक पढ़ी नहीं है। ये वो सारी इंफॉर्मेशन उसी से है जो अभी तक हमने पढ़ी है, ठीक है। उसके अलावा नहीं हमने करना। तो ऑफ कोर्स स्ट्रिंग इज दी वन मेथड जो आप सोच रहे हैं, वैसे भी हो सकता है। इट्स टोटली अप टू यू, जैसे भी करें, बस फाइल को नहीं पढ़ना मल्टीपल टाइम। ओके, चलिए बच्चों, मैं आपकी अटेंडेंस बस नोट आउट कर लूँ 1 मिनट में। चले जी, हो गई है अटेंडेंस। जो बच्चे हैं क्लास में सबका वो आ गया रिकॉर्ड। अब आप लोग लीव कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला कल जो है फिर इसके सलूशन पे बात करेंगे, जो भी आप में से इसको करेगा, ठीक है। ओके जी, अस्सलाम।